कोचिंग से मैं आपको खिदमत में हाजिर। आज हम स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 14 है आपके पास। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर का जो नाम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, ये है आपके पास लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ लेक्चर नंबर 2। इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 2 है, आज आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में क्या करना है, किस चीज को समझना है, मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन के चार्ज कौन सी मेथड के जरिए से प्रोड्यूस होता है। यानी यहाँ पे आपने प्रोडक्शन ऑफ चार्ज के चार्ज को आपने किसी भी बॉडी के अंदर किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, उनके चंद मेथड्स है। आज आपने इस लेक्चर में उनको समझना है। इससे पहले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन, चार्जेस के बारे में वो वगैरह मैंने डिटेल बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है, और ये फिजिक्स का एक ब्रांच था। मैंने आप लोग को वहां पे उनका डिटेल बताया था। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो उस वीडियो को भी वॉच करें ताकि ये लेक्चर भी आपको समझ में आए। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो ये समझ में आपको नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन। चार्ज फॉर्मेशन का जो नंबर 1 मेथड है, यहाँ पे उसको मैं मेंशन कर देता हूं कि नंबर 1 आपके पास जो मेथड है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नंबर 1 आपके पास मेथड है, ठीक है, आपकी बुक में फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की वजह से भी आप किसी भी दो बॉडी के अंदर चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हो। एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल, आप अपने बाल को जब बनाते हो कंघे के जरिए से, ठीक है, कंघे जो कंघा होता है उसके जरिए से आप अपने बालों का सेटिंग करते हो, तो आपका जो बाल है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाते हैं, जो आपके पास कंघा है वहां पे ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। लूज क्यों होते हैं इसके बारे में मैंने बताया था कि वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? वर्क फंक्शन के ऊपर। वर्क फंक्शन क्या था उसके बारे में मैंने बताया था कि वर्क फंक्शन ये जो कम से कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए, उसको हम यहाँ पे फिजिक्स में क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। अब फ्रिक्शन एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं डायग्राम बना दूं, ये एग्जांपल एक डायग्राम में मेंशन कर देता हूं। यहाँ पे क्या है, बाल आप क्या करते हो, कंघे करते हो, ठीक है, बनाते हो कंघे के जरिए से। आपके पास जो कंघा होता है उसके जरिए से आप अपने बाल को ठीक करते हो। ये जो आपके पास कंघा है, तो आपकी बाल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लूज करने के बाद आपके पास जो कंघा है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। ये आपके पास मैंने कंघा बना दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक कंघा है। यहां पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी फ्रिक्शन कौन सा मेथड है, अगर आपसे किसी ने भी पूछा एग्जांपल, तो फ्रिक्शन वो मेथड है जिसमें हम चार्ज को तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, दो बॉडी को आपस में रगड़ने की वजह से जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं उस मेथड को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। दो चीजों को आपस में, एग्जांपल में हाथ को आपस में रगड़ता हूं, तो ये जो रगड़ने की वजह से जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, यानी दो बॉडी के दरमियान, बॉडी जो भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मार्कर को आपस में मैं रगड़ देता हूं, लेकिन अगर ये दोनों बॉडी के दरमियान चार्जेस प्रोड्यूस हो गया, उस मेथड को क्या कहते हैं, कौन सी मेथड के जरिए से ये चार्ज प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन की वजह से। यहां पे मैंने एक फ्रिक्शन का 2-3 एग्जांपल भी बताया कि आप एग्जांपल कंघा ले ले, आप उसे जब बाल बनाते हो तो कंघे के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होता है, और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और यहाँ पे नेगेटिव। इसलिए इनके दरमियान क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कंघे की जो ये कॉलम होते हैं और ये जो रो होते हैं, ये कॉलम जो होते हैं, ठीक है, इनके दरमियान और बालों के दरमियान क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ये था आपके पास कौन सा मेथड, फ्रैक्शन, मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन का नंबर 1 मेथड्स यही था। ठीक है, अब मैं नंबर 2 जो मेथड्स है उनके बारे में मैं बता देता हूं कि नंबर 2 आपके पास जो मेथड है वो क्या है। नंबर 2 आपके पास मेथड है कंडक्शन। कौन सा मेथड है आपके पास, कंडक्शन। ठीक है, ये आप मैंने लिखा हेडिंग कंडक्शन। ये कौन सा मेथड है, मेथड नंबर 2। कंडक्शन में क्या होते हैं, अच्छा फ्रैक्शन में मैंने आपको ये नहीं बताया, यहाँ पे बॉडी क्या होते हैं, फ्रैक्शन में भी जो दो बॉडी वो आपस में कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, एक दूसरे या दोनों बॉडी आपस में अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होता है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रैक्शन कौन सा मेथड है। इस मेथड में दो बॉडी आपस में कांटेक्ट होते हैं, यानी बिल्कुल कांटेक्ट होते हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट भी बताया। ठीक है, अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में आपने क्या करना है, कंडक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कंडक्शन एग्जांपल, यहां पे आपने क्या करना है, एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, दूसरा जो आपके पास है वो एक चार्ज बॉडी है। एग्जांपल ये मैंने रोड्स, ठीक है, रोड बताया। ठीक है, ये आपके पास एक रोड है और इस रोड पर कौन से चार्ज है, मैंने नेगेटिव चार्ज शो किया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को मैंने मेंशन किया। एग्जांपल इस बॉडी के ऊपर, इस रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो बॉडी, ये बॉडी तो न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल का तो ये मतलब नहीं होता है कि ये इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तादाद सेम है। सेम होने की वजह से ये बॉडी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों मौजूद है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है, जब इस रोड को मैंने इसके करीब लेकर आया, एग्जांपल यहाँ पे दूसरा डायग्राम मैं आपको शो कर देता हूँ ये, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपके सामने बना दिया डायग्राम, इसको इसके साथ अटैच किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो अब इनके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था और जो नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे बॉडी के इस साइड। ठीक है, ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल बॉडी था। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एग्जांपल जो नेगेटिव चार्ज थे यहाँ पे, जो नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस बॉडी से यहाँ पे तो दोनों चार्ज मौजूद थे, पॉजिटिव भी थे, नेगेटिव भी थे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा। कहां से लूज होगा इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन जब यहां से लूज होगा, ये ग्लास का जो रोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यहां पे आएगा। ठीक है, ये अब मैंने बना दिया। ठीक है, ये जो चार्जेस थे, अब यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, एग्जांपल ये मैंने मिटा दिया, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव। जब नेगेटिव रोड यहाँ पे मैंने लगाया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, कहां पे जाएगा, इस बॉडी के अंदर। यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तादाद क्या था, सेम था, इक्वल था। लेकिन इक्वल होने के बावजूद फिर क्या हुआ, जब रोड को मैंने करीब लेकर आया, नजदीक लेकर आया, नजदीक लेकर आने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ से ट्रांसफर हुए, इसके ऊपर आए। एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि सर फिर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब यहाँ पे आए, नहीं। यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन, खुदा न खास अगर एक इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का तादाद तो ज्यादा हुआ या नहीं। पहले प्रोटॉन 10 थे और इलेक्ट्रॉन भी 10 थे, लेकिन अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 11, और प्रोटॉन कितने थे, 10। तो चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज। अगर आप कहें कि सर यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, लूज होने के बावजूद यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज किया। नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये जो आपके पास रोड था ये बिल्कुल कंप्लीट नेगेटिव चार्ज कंप्लीट था, यहाँ पे भी नेगेटिव था सब। यानी बॉडी के अंदर हमने नेगेटिव चार्ज से क्या किया था, नेगेटिव चार्ज से चार्ज किया था। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मौजूद था इस बॉडी के ऊपर, ये कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज था।
जब एक इलेक्ट्रॉन लूज भी किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद फिर भी तो कम है। मैंने बताया था कि ये कंप्लीटली तौर पर नेगेटिव चार्ज है। अगर एक दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज भी किए, लूज होने के बावजूद यहाँ पे फिर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे अगर किसी ने भी आपसे क्वेश्चन किया कि कंडक्शन में क्या होता है, आपने एक न्यूट्रल बॉडी लेना है, दूसरा एक चार्ज बॉडी लेना है। चार्ज बॉडी को करीब लेकर आना है न्यूट्रल बॉडी के करीब, और चार्ज बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा न्यूट्रल बॉडी के अंदर, और न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये तो न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लेकिन लूज करने के बावजूद इसके ऊपर फिर भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली तौर पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा मौजूद है। एक दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से हमने चार्ज किया था इसलिए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एग्जांपल दोनों बॉडी के ऊपर अब कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव। कंडक्शन में आपसे कोई भी पूछ सकता है कि दोनों बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, सेम। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ये इसका प्रॉपर्टीज है, लिख सकते हो आप, ठीक है। आपसे कोई भी एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि कंडक्शन में दोनों मेथड के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, चार्जेस सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में दोनों बॉडी के ऊपर चार्जेस कौन से थे, फ्रैक्शन में दोनों बॉडी के ऊपर चार्जेस डिफरेंट थे, एक के ऊपर पॉजिटिव था दूसरे के ऊपर नेगेटिव था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। अगर रोड के ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, अगर रोड के ऊपर पॉजिटिव है तो वहां पे भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये था कंडक्शन के बारे में। दूसरा एक्सपेरिमेंट भी आप खुद कर सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले ले और यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी ले ले, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के अंदर। ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल बॉडी, इसके साथ मैंने पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अटैच किया, कांटेक्ट में लेकर आया, नजदीक लेकर आया, और यहाँ पे जो चार्जेस थे वो क्या हुआ, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव क्यों आएंगे, क्योंकि इसने इस बॉडी ने इस बॉडी ये जो बॉडी था इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लूज करने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अच्छा, अगर आप कहें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो आ गया, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आया, लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आए तो प्रोटॉन की तादाद तो ज्यादा था। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे तो चार्ज चेंज नहीं होगा, यानी दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्जेस होंगे। ये कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, कंडक्शन मेथड में एक न्यूट्रल बॉडी होते हैं, दूसरा एक न्यूट्रल बॉडी, दूसरा कोई भी चार्जेस बॉडी ले सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेकर आना है। कांटेक्ट में लेकर आने के बाद दोनों के ऊपर सेम चार्जेस आएंगे। ये था कंडक्शन के बारे में। लेकिन आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी दोनों बॉडी कांटेक्ट में थे और फ्रैक्शन में भी दोनों बॉडी कांटेक्ट में थे, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अब आपके पास जो दूसरा मेथड है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि दूसरा मेथड आपके पास क्या है, दूसरा नहीं सॉरी तीसरा। तो तीसरा जो मेथड है आपके पास वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब तीसरे मेथड में आपने क्या करना है, तीसरा जो आपके पास मेथड है वो है इंडक्शन। कौन सा मेथड है, इंडक्शन। या आपके पास कौन सा मेथड है, इंडक्शन। इंडक्शन में आपने ये तीसरा मेथड है, यानी चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मेथड होते हैं, तीन। देयर आर थ्री मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज। नंबर 1 पे फ्रैक्शन, नंबर 2 पे कंडक्शन, नंबर तीसरे पे जो आपके पास है वो इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इनका मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इंडक्शन में आपके पास क्या होता है, एक जो रोड है वो रोड आपके पास कंडक्टर का होगा। जो रोड है वो रोड आपके पास क्या होगा, कंडक्टर। ये जो आपने रोड लिया ये क्या होगा, कंडक्टर। कंडक्टर का क्या मतलब होता है, जिसमें करंट पास होते हैं उसको कंडक्टर कहते हैं। लेकिन कंडक्टर के बारे में अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक वायर है ये तो कंडक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा इस पर या नेगेटिव, इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव, यानी ये बॉडी न्यूट्रल होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे। फ्री का मतलब ये है कि ये इनके ऑर्बिट में तो मूव भी करते हैं लेकिन फ्री होंगे, आजाद होंगे, ठीक है।
लेकिन बॉडी से बाहर तो नहीं आए। अगर बॉडी से बाहर आ गए तो फिर ये बॉडी क्या होगा, इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन अभी तक उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर नहीं आए। सिर्फ मैंने क्या कहा कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर भी न्यूट्रल बॉडीज होते हैं, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल वायर का ले लेके, वायर क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल होते हैं। इस पर जो चार्जेस है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये आपके पास एक कंडक्टर का रोड मैंने लिया, ये क्या है, कंडक्टर का रोड है। कंडक्टर का जो रोड है इसका मतलब ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आजाद तौर पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आजाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उसको कंडक्टर कहते हैं। यानी जो करंट को पास कर सके उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कंडक्टर का एक रोड है। दूसरा आपके पास क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल का मतलब कोई भी चार्जेस नहीं है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है लेकिन सेम है, एक दूसरे को आपस में कैंसिल किया। कैंसिल होने के बाद ये बॉडी क्या हुआ, न्यूट्रल। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कंडक्टर जो रोड है आपके पास, इस रोड को आपने यहाँ पे लेकर आया, इस रोड को आपने यहाँ पे लेकर आया, ठीक है। जब आपने इस रोड को यहाँ पे लेकर आया, रोड को यहाँ पे लेकर आने के बाद, यानी कांटेक्ट में नहीं लेकर आया, सॉरी मैंने कांटेक्ट में यहाँ पे लेकर आया, ठीक है, थोड़ा सा दूर है। अब यहाँ पे करीब, कांटेक्ट में नहीं लेकर आना है, ठीक है। इंडक्शन वो मेथड है कि दो बॉडी को आपस में आपने कनेक्ट नहीं करना है, कांटेक्ट में नहीं लेकर आना है, यानी विदाउट कांटेक्ट के। फ्रिक्शन और कंडक्शन में दोनों बॉडी कांटेक्ट होंगे और इंडक्शन में दोनों बॉडी आपके पास क्या होंगे, विदाउट कांटेक्ट। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एग्जांपल, ये बॉडी जब आपने इसके करीब लेकर आया, करीब लेकर आने के बाद यहाँ पे जब नजदीक लेकर आया, यानी थोड़ा सा फासला था, बिल्कुल टच नहीं किया, थोड़ा सा फासला था, तो इंडक्शन में आपने क्या करना है, थोड़ा सा फासले के ऊपर आपने रोड रखना है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री फ्री फ्री, ठीक है, एग्जांपल। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जांपल जब फ्री इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पे इस साइड पर, बॉडी के इस साइड पर, ये स्फीयर के इस साइड पे कौन से चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जितने भी चार्जेस थे वो इस साइड पे आएंगे पॉजिटिव, और जो नेगेटिव चार्जेस थे वो इस साइड पे आएंगे। ये रहा, ये नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है, ये यहाँ पे आएंगे और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आएंगे। पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे एक वायर लगाया ग्राउंड में, क्या लगाया, वायर, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्जेस थे आप क्या कर सकते हो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इसको मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे यहाँ कहाँ पे आएंगे, जमीन के अंदर, ग्राउंड, ये वायर आपने ग्राउंड के अंदर लगाया था, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ये जमीन के अंदर आएंगे और इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। जब आपने इस रोड को यहाँ से हटा दिया तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए, जमीन के अंदर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन ने मूव किया। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन में आपने सबसे पहले लाजमी किया है कंडक्टर को एक बॉडी के करीब लेकर आना है, लेकिन कांटेक्ट में नहीं लेकर आना। ये जो न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा कि पॉजिटिव जो चार्जेस है वो यहाँ पे आएंगे, चार्जेस आने के बाद जो नेगेटिव चार्जेस है वो यहाँ पे आएंगे, और ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये आप यहाँ पे जमीन के साथ एक वायर लगा सकते हो और ये ग्राउंड में आएंगे, जमीन में आएंगे ये जो चार्जेस है। और इसको हटाने के बाद फिर क्या होगा, फिर इस बॉडी के ऊपर चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। ये था किस चीज में, इंडक्शन में। इंडक्शन में विदाउट कांटेक्ट में होगा बॉडी, फ्रिक्शन कंडक्शन दोनों में बॉडी क्या होगा, कांटेक्ट में। ये था मेथड ऑफ चार्ज फॉर्मेशन के बारे में। इसके अलावा अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। अगर कोई मसला है तीनों मेथड में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप सर अब्दुल रशीद को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।